हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हेलो कृष्णा जी। हेलो गजेंद्र जी। हेलो छावी जी। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए प्लीज। हेलो नंदन जी। हेलो जयंता जी। चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो छावी जी। वेलकम ऑल ऑफ यू टू येट अनदर सेशन ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, स्टार्ट करने के पहले हम अपने एनर्जीज को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरा भी धन्यवाद करती हूँ। चलिए, और लोग जुड़ जाते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बताइए, आप लोगों को क्या नॉलेज है? कभी आपने सुना है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी? और पहले भी एक सेशन हुआ था, वो किसी ने ज्वाइन किया था क्या? जी गजेंद्र जी, कोई आइडिया है आपको व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी? क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी? पहले तो बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से जुड़े हैं आप लोग सभी, और क्या किस फील्ड से या क्या इंटरेस्ट रखते हैं आप अकल साइंस में? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस, आकांक्षा जी सेइंग यस आई एम ऑडिबल। ओके। यस, रिचा जी सेइंग यस ऑडिबल। सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। जी कृष्णा जी, आपको कोई आइडिया अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी? जैसे कि अभी मैंने बताया कि नैनो करके आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं रिचुअल। जी छाया जी, आप कुछ कहना चाहते हो? ओके, तो उसका मतलब मैं क्या समझू, आप लोग मुझे सुनने आए हैं? लेट लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। क्या कहना है आप लोगों का? जब तक आप लोग थोड़े से इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, हम लोग कैसे क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे, बताइए। छाबी जी, आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी?
छवि मैम थोड़ा एनर्जी। बहुत, हाँ थोड़ा बहुत सुना है मैम। पूरा थोड़ा आइडिया बहुत। नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, और कुछ एडिशंस होते हैं दैट डोंट वर्क फॉर अस, और कुछ शायद कुछ पेयर्स होते हैं। आई एम एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट दैट, थोड़ा बहुत बस है। ओके। आप क्या करती है छवि जी, कहाँ से हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। ओके। पढ़ाते हैं मीन्स एकेडमिक वाइज एजुकेशन या फील्ड मैम, में है एकेडमिक। या या कल साइंस में? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। थोड़ा ओके। बहुत ऑकल्ट में, हाँ, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हाँ जी। ओके। जी जयंता जी, आपको कोई नॉलेज? जयंता दास गुप्ता जी, अनम्यूट करें। ओके। कृष्णा जी सेइंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। कृष्णा जी कह रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज है ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके। राजशेखर जी आपको क्या एनी नॉलेज डू यू हैव? बेसिकली मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग है ना आगे बढ़ पाए। हेलो सीमा जी। पेयरिंग ऑफ नंबर, सम कॉम्बिनेशंस एंड देयर इम्पैक्ट। ओके। हेलो सीमा जी, कहाँ से है आप? अंधेरी संदई, मुंबई से। ओके ओके। आपने सुना है कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में? एनी नॉलेज रिलेटेड टू मोबाइल? नहीं 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 मैम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, तो दिस इज अ जी। न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, राइट? हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मोबाइल नंबर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी ने न्यूमरोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है? दिस इज द साइंस ऑफ नंबर्स, है ना, जो हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा या जो भी नंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके द्वारा उसका इफेक्ट हमारे लाइफ में कैसा होता है, कैसे हम अपने लाइफ पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं। एवरीथिंग एंड completely related to numbers, knowledge of numbers, that is अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, करेक्ट? बट अगर हम मोबाइल की बात करें तो जो भी नंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे हमारे डेट ऑफ बर्थ के रूप में, या अगर हम कहते हैं कि मोबाइल नंबर, हमारे घर का नंबर, व्हीकल का नंबर, गाड़ी का नंबर, तो इस तरीके से जो भी नंबर्स हमारे लाइफ में जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत स्ट्रांगली होता है। ठीक है। बट अगर हम लोग मोबाइल नंबर की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल नंबर, तो कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर, मोबाइल आजकल हमारे ऑरा में आ चुका है, राइट? इट इज 24/7 कनेक्टेड विथ अस। और जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, या यंत्रास कैरी अगर करते हैं, तो जो भी चीज अगर हमारी ऑरा में आ जाती है, इट हैज द मेजर इम्पैक्ट। इसका बहुत ज्यादा गहरा असर होता है हमारे साथ। तो नंबर्स, ईच एंड एवरी नंबर हैज अ वाइब्रेशन, तो उसी तरीके से जो मोबाइल नंबर है उसके भी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी पैटर्न के साथ ही जुड़ा हुआ है, राइट? जो भी हमारे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नंबर्स को नहीं चुनते, नंबर्स हमें चुनते हैं, राइट? तो ये हमारे कर्मा, हमारे डेस्टिनी या हमारे प्रारब्ध से ही जुड़े हुए होते हैं नंबर्स। तो इसका असर होता है, किस तरीके से हम उसको अलाइन कर सकते हैं? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नंबर्स हमारे साथ है ना दो रूप में, इन टू फॉर्म्स दे आर बीन कनेक्टेड। वन इज द स्टेबल एनर्जी। स्टेबल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर्स हमें बाय डिफॉल्ट मिले हैं विदाउट अवर चॉइस, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। क्या हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चुनने का मौका मिलता है कि दैट इज फिक्स? बताइए आप लोग। जी नहीं। दैट इज फिक्स, राइट सीमा जी? जी जी मैम। तो ये हमें दैट इज कॉल्ड एज अवर स्टेबल एनर्जीज।
ये क्या हो गई, हमारी स्टेबल एनर्जीज हो गई। बट अगर हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की, तो क्या हमें मोबाइल नंबर चुनने का मौका मिलता है? जी हाँ मैम। यस, गुरप्रीत जी भी कह रही है यस, सीमा जी भी कह रही है यस। तो कुछ नंबर्स जो हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग एनर्जीज, राइट। तो कुछ ऐसे मूविंग एनर्जीज जो हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं, वैसे नंबर्स हम लोग जरूर अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी नंबर मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, अगर हम उन नंबर्स का चुनाव कर लेते हैं, तो ये हमें काफी हद तक सक्सेस या डेस्टिनी को डिकोड करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। अगर हम कहते हैं व्हीकल नंबर हो गया, घर का नंबर भी काफी हद तक हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स किस रूप में आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग एनर्जीज। ये मूविंग एनर्जीज के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो ये सारे नंबर्स, आप लोगों ने देखा होगा नंबर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि क्रिकेटर्स अपनी टी शर्ट के ऊपर भी कुछ नंबर्स लिख कर रखते हैं। वाई? दे चूज द सपोर्टिव नंबर्स, राइट। जो भी नंबर्स उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, उस नंबर की एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। बट मैं कहूँ अगर, व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी? ठीक है, हमने न्यूमरोलॉजी सीखी, समझी है, सुनी है कि कहीं ना कहीं हम लोग डेट ऑफ बर्थ के द्वारा काफी सारी चीजें डिकोड कर सकते हैं, राइट। मोबाइल नंबर का भी इम्पोर्टेंस हमें पता चल गया। मोबाइल नंबर का इम्पोर्टेंस और भी अगर हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी बन चुका है, राइट। आजकल डिजिटल बैंकिंग या जो भी रूप में हम लोग कनेक्ट होते हैं, आपको भी मोबाइल में मैसेज आया होगा, कहीं ना कहीं ये हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो गई। अगर हम लोग बाहर कहीं पे भी जाते हैं, राइट, तो पहली बार में हम लोग किसी का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मांगते, बट हमारे सामने जो चीज अवेलेबल होती है वो क्या होती है, मोबाइल नंबर। तो बेसिकली मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम किसको कहेंगे, एक ऐसी साइंस कि जो मोबाइल नंबर को डिकोड करने के लिए हमें हेल्प करती है, राइट। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज, यानी जो भी नंबर्स प्रेजेंट है इन द मोबाइल नंबर, चाहे 10 डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है, जो भी नंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो किस वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, और बेसिकली इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे, हमारे वेल्थ पे, हमारे वेल बीइंग पे, और हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे रिलेशनशिप में, काफी हद तक इसके पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए हम लोग मोबाइल नंबर के थ्रू ही चीजों को समझते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की काफी हद तक जरूरत नहीं है। हाँ, व्हेन वी डिजाइन अ परफेक्ट मोबाइल नंबर अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, तब हम है ना जरूर डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। बट सिर्फ अगर हम मोबाइल नंबर के द्वारा ही किसी को समझने की अगर कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में होने वाले कुछ चीजों को, जैसे कि जो 4 पिलर्स होते हैं हमारे लाइफ के, दैट इज HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, इन सारी चीजों का एक हमें क्लू मिल जाता है, दैट इज फ्रॉम मोबाइल नंबर। तो इस चीज को किस तरीके से हम सीखेंगे, जानेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए। टेक ये पेन एंड पेपर, हम लोग कुछ आज है ना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग है ना मोबाइल नंबर को डिकोड करेंगे। ओके, रेडी एवरीवन? गुरप्रीत मैम रेडी? ओके, चलिए। पॉसिबल है अगर, तो सभी लोग अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए, सो दैट वी कैन एक्सचेंज द एनर्जी। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? सीमा जी, पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों का ओके, गुरप्रीत जी कह रही है यस, माय स्क्रीन इज विजिबल। तो बेसिकली मोबाइल नंबर को आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ना सीखेंगे।
तो मोबाइल नंबर को कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, उसके ये जो भी हमारे डिजिट्स प्रेजेंट है हमारे मोबाइल नंबर में, उसको हम लोग सम अप करके एक सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, जैसा एग्जाम्पल दिया गया है कि मोबाइल नंबर है 8981604261। ठीक है, ये नंबर्स को हम लोग है ना ऐड कर कर एक सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी विल डू 8+9+8+1+6+0+4+2+6+1। इस तरीके से हम ये नंबर्स को ऐड ऑन कर कर एक सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे। और ये जो टोटल बनता है, ये जो नंबर निकल कर आता है, ये काफी चीजें हमको बताता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और उसका क्या असर हो सकता है हमारे। तो 2 मिनट देती हूँ, आप लोग अपने नंबर्स को भी सिंगल डिजिट पर टोटल कर कर लेकर आ सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल के अकॉर्डिंग चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो भी सिंगल डिजिट निकल कर आया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो क्या मीनिंग क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो ईच एंड एवरी नंबर इज कनेक्टेड विद अ प्लैनेट। हर एक नंबर एक एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे नंबर 1 का जो कनेक्टेड प्लैनेट है दैट इज सन, यानी सूर्य देव। नंबर 2 की जो प्लैनेट है दैट इज मून, यानी चंद्रमा। नंबर 3 की जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, यानी बृहस्पति। नंबर 4 की जो रूलिंग प्लैनेट है या कनेक्टेड प्लैनेट है दैट इज राहु देव, जिसको हम लोग ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं। अगर हम बात करें नंबर 5 की जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी, यानी बुध देव। नंबर 6 की जो प्लैनेट है दैट इज वीनस, यानी शुक्र देव। नंबर 7 नंबर 7 की जो प्लैनेट है दैट इज केतु देव। नंबर 8 नंबर 8 की जो प्लैनेट है दैट इज सैटर्न, यानी शनि देव। नंबर 9 नंबर 9 की जो प्लैनेट है दैट इज मंगल, या हम उन्हें मार्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं, हम लोग है ना कभी भी न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, वी सम अप द नंबर इनटू द सिंगल डिजिट। तो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, है ना। 1 to 9 से रिलेटेड नंबर्स की ही हम लोग बात करें। और 9 प्लैनेट्स होते हैं और साथ ही साथ देर आर 9 नंबर्स। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो हर एक नंबर के साथ एक एक प्लैनेट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना है ना ये भी कर लिया होगा, मोबाइल नंबर का टोटल भी कर लिया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 1 आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं, वो नंबर्स उनके साथ है ना जुड़ते जाते हैं। ठीक है, वो नंबर्स के एट्रीब्यूट्स उनके साथ जुड़ते जाते हैं। तो नंबर 1 की जो एट्रीब्यूट्स है दैट इज नंबर 1, जिनका भी मोबाइल का टोटल आता है, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, उनके अंदर अच्छा करेज होता है। दे आर एम्बिशियस, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं। यानी उनके पास जो भी उनको करना है ना, उनके पास एक विजन क्लियर होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ जिनका भी मोबाइल नंबर का टोटल 1 आया है। आया है किसी का 1 नंबर का टोटल, आप लोगों ने किया अपने मोबाइल नंबर के टोटल्स किए?
क्या टोटल आया है आप लोगों का? मेरा 3 आया मैम, 48 से 3 आया। 48 से 3 आया है, ओके। हाँ। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं और क्या मतलब होता है। ये तो हमने नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की, ठीक है। बट इन केस अगर यही नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में अगर हमारे मोबाइल नंबर में आ जाता है, अगर नंबर 1 किसी के भी, ये तो टोटल की बात हो गई, बट फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मोबाइल नंबर है 911 299, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल किसी का मोबाइल नंबर आ गया, दैट मीन्स नंबर 1 की रिपीटेशन कितनी बार हो गई? हाउ मेनी टाइम्स? 6 बार। 6 बार, 6 टाइम्स, है ना। तो अगर एक तो हमने बात की कि मोबाइल नंबर को अगर हमने सम अप कर लिया और सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आए, दैट इज टोटल ऑफ द नंबर। बट अगर इंटरनल डिजिट्स में भी अगर नंबर 1 बहुत ज्यादा रिपीट अगर हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स आपके साथ एड ऑन होते हुए दिखेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीपल टाइम 1 आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन सारे नंबर्स पे हमें क्या दिख रहा है कि नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो कोई भी नंबर अगर 3 बार या 3 से ज्यादा बार, 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स बढ़ते जाता है किसी के भी नंबर में, तो उनके अंदर वो नंबर 1 के थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा ईगो का बढ़ना, एटीट्यूड आना, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होना, ठीक है। ये सारी चीजें उनके अंदर हमको देखने को मिल सकती। प्रॉब्लम विथ इन लॉ, जिनके अंदर भी मल्टीपल 1 आता है, जो भी उनके हेड ऑफिशियल्स है। अगर हम लोग घर में बात करें तो इन लॉज या घर के बड़े, या तो फिर अगर हम लोग वर्क प्लेस की बात करते हैं तो जो भी उनके सीनियर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, अगर नंबर 1 की रिपीटेशन ज्यादा 3 या मोर देन 3 टाइम्स अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में आता है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं मोबाइल नंबर टोटल अगर किसी का 2 आता है, तो 2 के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ 2? सभी लोग अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिए, जूही जी, सीमा जी, सुभाष जी। चलिए, अगर नंबर 2 किसी का टोटल आता है तो दे आर वेरी सेंसिटिव। ये लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के प्रति उनका इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। इनके पास इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज होता है, दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव एज वेल। ये लोग अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर रिलेशनशिप्स। किसी को भी किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाते, दे कांट से नो टू पीपल। इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। इनके पास पेशेंस होता है, ठीक है, एक ठहराव होता है, और किसी के साथ भी मिलजुल कर यानी कोऑपरेट कर कर काम करना इनका एक एक्सपर्टीज हम कह सकते हैं। है किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 2 आया है? किसी का? एनीवन? अगर किसी का भी मोबाइल नंबर का टोटल 2 आता है तो ये क्वालिटीज उनके अंदर देखने को हमें मिल सकती है। यहीं पे अगर 2 के एट्रीब्यूट्स अगर थोड़े से बढ़ जाते हैं, यानी मल्टीपल टाइम्स अगर 2 आ जाता है किसी के भी मोबाइल में इंटरनल डिजिट्स में, ठीक है, इंटरनल डिजिट्स में अगर 2 नंबर रिपीटेटिव फॉर्म में आता है, तो क्या देखने को मिल सकता है? कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स, है ना। 2 हमें क्या बताता है? हमारे इमोशंस,
अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा तो मूड स्विंग्स। अगर बच्चों के मोबाइल नंबर में टू ज्यादा मल्टीपल हो जाता है तो कंसंट्रेशन इश्यूज, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन इश्यूज, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट, हमने क्या बोला कि दे आर इमोशनली डिपेंडेंट। अगर इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो दे ऑल्सो कैन गो टूवर्ड्स डिप्रेशन। तो डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकती है। बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी गई है जिनके भी मोबाइल नंबर में रिपीटेड टू आता है। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल नंबर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं किसी का भी मोबाइल नंबर का टोटल आता है अगर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं। समाज में जाना, सोशल कनेक्टिविटीज बढ़ाना, या सोशल बींग्स ये लोग होते हैं। बिग हार्टेड, बड़ा दिल होता है इनका। दे इजीली कनेक्ट विथ, और हमेशा किसी को भी हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे आर बिग हार्टेड। बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, दे आर क्रिएटिव एज वेल, आर्टिस्टिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं यानी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि नंबर 3 इज द नंबर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है, तो इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस, अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली किसी के भी सामने ये लोग रख पाते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग भी करते हैं। एडवेंचरस होते हैं, नई नई चीजों का अनुभव लेना, नई नॉलेज को गेन करना, ये सारी चीजें भी नंबर 3 वालों के अंदर देखी जा सकती है। एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। ठीक है, ऑलवेज दे आर ओपन माइंडेड, यानी चीजों को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत पसंद होता है। नॉलेजेबल होते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स नंबर 3 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर यही नंबर, नंबर 3, अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में इंटरनल नंबर्स में बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में अगर आता है तो वो लोग के अंदर क्या हो सकता है, हंट फॉर नॉलेज, यानी नई नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहेंगे, काफी सारी चीजें सीखेंगे, बट किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ये सारी चीजें उनके अंदर देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाता है। ओवर ट्रस्टिंग नेचर हो जाता है, किसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं। कैनॉट कंप्लीट द वर्क, अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। कई बार नंबर 3 में देखा गया है, दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स बट वेरी बैड फिनिशर्स। और वहीं पे अगर मल्टीपल 3 हो जाता है तो कोई भी काम को या टास्क को वो लोग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं। ये भी देखा जा सकता है नंबर 3 के केस में। चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ आ रही है, आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा है सीमा जी, सीमा जी ने बोला था मेरा टोटल आ रहा है 3। सेम है क्योंकि मेरा नंबर भी दो दो बार 3 आ रहा है ओके, मोबाइल नंबर में, और मेरा टोटल भी 3 है। टोटल भी 3 है और 2 हाँ, टाइम्स आपके इंटरनल डिजिट्स में भी 3 2 बार है, लेकिन आ आपने जो बताया वो सेम एकदम रिलेटेड हो रहा है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी ऐसे ये नहीं है, एकदम रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़। अगर हम बात करते हैं नंबर 4, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 4, इनके जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज राहु देव। जिन किसी का भी मोबाइल नंबर का टोटल अगर 4 आता है, 4 आता है, तो ऐसे लोग कैसे रहेंगे? दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इन्हें कोई भी काम बहुत ज्यादा सिस्टम में करना बहुत अच्छा लगता है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, यानी बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। किसी भी चीज के लिए अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, जल्दी से अपने थॉट्स को नहीं चेंज करें। हार्ड वर्कर होते हैं,
बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। और जिनका भी मोबाइल नंबर का टोटल 4 आता है, उन्हें अनएक्सपेक्टेड कॉल्स बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स बहुत ज्यादा आती है। और इन नंबर 4 टोटल वालों में ये भी देखा गया है कि उनके काम में ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आएंगे। कोई भी काम अगर ये करना चाहते हैं तो स्मूथली नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स भी देखे जा सकते हैं। यहीं पे अगर इंटरनल डिजिट्स में बहुत ज्यादा 4 आ जाता है, कि मल्टीपल टाइम्स अगर 4 आ जाता है, तो ये क्या हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इन्हें गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो सकती है। किसी भी काम में डिलेस, रुकावटें आना, या काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। लिटिगेशन या कोर्ट केसेस होने के भी चांसेस देखने को मिल सकते। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनप्रेडिक्टेबल। नंबर 4 को अनप्रेडिक्टेबल नंबर भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिनका हमें है ना अंदेशा भी नहीं होता है। ये भी देखा जा सकता है नंबर 4 के केस में। ब्लॉकेजेस यानी ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, काम अटक जाना, ये सारी चीजें भी मल्टीपल 4 के केस में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है नंबर 5। अब सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है? करेक्ट? जी जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 जिनका भी मोबाइल नंबर टोटल 5 आता है, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। दे लव एडवेंचर। इन्हें है ना नई नई चीजों का अनुभव करना, ट्रैवल करना, नई नई चीजें करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग भी होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों के ओपिनियंस नहीं लेंगे। ठीक है, अपने तौर तरीकों से काम करेंगे। नंबर 5 को अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में भी कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट इट एज अ प्रिंस, है ना, राजकुमार। छोटे बच्चों को कोई भी बात अगर हम लोग रिपीटेड वे में बोलेंगे, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, तो इन्हें भी बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं पसंद होता है। माई लाइफ माई रूल, ये इनका है ना लाइफ का टेक ऑफ होता है। बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। नए नए तौर तरीके, नई नई चीजों में अपडेट रहना इन लोगों को पसंद होता है। और यहीं पे अगर नंबर 5 किसी के मोबाइल नंबर में रिपीटेड फॉर्म में अगर आ जाता है, ठीक है किसी के मोबाइल नंबर में 5 नंबर 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स, एनीवन? स्ट्रेंज, किसी के उसमें नहीं है। जिनके भी मोबाइल नंबर में 5 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट होता है ना, ये देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं फोन पे। इनका है ना काफी समय जाता है फोन में बातें करने में। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 5 आता है। अगर मल्टीपल टाइम्स अगर 5 रिपीट होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी शो करता है कि इन्हें किसी भी एक फिक्स रूटीन या पैटर्न को फॉलो करना नहीं पसंद। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक जॉब कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी क्विकली जॉब को चेंज भी कर सकते हैं। एक जगह पे टिक कर रहना इन्हें नहीं आता। जितना ज्यादा ये न मल्टीपल होता जाएगा, उतनी ज्यादा चीजें इन्हें अर्ज फॉर चेंज, है ना, नीड ऑफ चेंज इन्हें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 किसी के भी मोबाइल का टोटल आता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इनकी फैमिली के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। और दे आर वेरी पॉजिटिव
रिलेटेड टू देयर फैमिली, अपने नियर डियर वंस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। प्रेफर्स लग्जरी, नंबर 6 किसका है? वीनस का। यानी कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चमक, ये सारी चीजें नंबर 6 के साथ कनेक्ट होती है। ट्रैवल, ऑलवेज लुकिंग फॉर अ कंपनी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं और किसी का साथ, और किसी के साथ आगे बढ़ना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। वहीं पे अगर नंबर 6 रिपीटेड फॉर्म में आता है तो शो ऑफ लग्जरी। अगर लग्जरी नहीं होगा तो भी ये लोग क्या करेंगे? दिखावा करेंगे, बहुत ज्यादा शो ऑफ और लग्जरी। या हेल्थ इश्यूज, यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या अगर हम कहें स्किन रिलेटेड एलर्जीज या इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें देखी गई है जिनके भी मोबाइल नंबर में 6 टाइम्स रिपीटेड फॉर्म में आता है। एक और बहुत मजेदार बात है, नंबर 6 अगर किसी के भी मोबाइल में रिपीटेड फॉर्म में अगर आता है, आप लोगों में से किसी के उसमें है नंबर 6 रिपीटेड में? किसी के उसमें नहीं है? स्ट्रेंज। चलिए, अगर नंबर 6 किसी के उसमें रिपीटेड फॉर्म में आता है, दैट मीन्स इन लोगों के पास है ना, एक्सपेंसेस भी इनके बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, आने से पहले जाने का रास्ता बनाता है। जितना भी मल्टीपल 6 होता है उतना उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। चीजें कनेक्ट हो पा रही है? इज इट रिलेटेबल? चीजें रिलेट हो रही है? ओके, चल अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। किसी के भी मोबाइल का टोटल अगर आता है 7, इनके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि 7 यानी उनकी जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज केतु देव। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज, अकल्ट या स्पिरिचुअलिटी से इनका कनेक्शन, रिसर्च फील्ड में इनकी रुचि, हीलिंग प्रोफेशन में होना, बहुत ज्यादा मिस्टिकल या सीक्रेटिव बाय नेचर होते हैं, रिजर्व्ड टाइप का इनका नेचर होता है, स्टूडियस होते हैं, नई नई चीजों को पढ़ना, उसमें रुचि कर लेना, रिसर्च करना, ये सारी चीजें उनको देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर 7। नंबर 7 अगर रिपीटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, अगर नंबर 7 मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है तो इनके रिलेशनशिप इश्यूज, या अगर हम कहें इनके लाइफ में धोखा मिलना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितने ज्यादा 7 होंगे उतना लाइफ में उन्हें है ना फ्रॉड होना या किसी के साथ कोई ना कोई इश्यू होना, ये दिखाता है रिपीटेशन ऑफ नंबर 7। इनके अंदर भी मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इश्यूज, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है अगर नंबर 7 बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में अगर आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स किसी के भी मोबाइल नंबर में 7 आता है, तो ये इश्यूज इनके लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। नितिन भी बोलेंगे पागल है, दर्द भी हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट है 8। 8 के एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो 8 कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को शो करता है। 8 मनी मैनेजमेंट को भी शो करता है। जिनका भी टोटल मोबाइल का टोटल 8 आता है तो ये शो करता है कि उन्हें है ना, दे आर जस्टिस लवर ऑल्सो। उन्हें किसी भी काम को बहुत सही तरीके से कंप्लीट करना, या पूरे डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। और वहीं पे अगर 8 अगर मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है किसी के पास तो वही हार्डवर्क क्या कर हो जाता है? डिले।
काम रुक जाते हैं, अटक अटक कर चलते हैं। तो 8 का जितना ज्यादा रिपीटेशन आएगा उतनी ज्यादा डिलेस हो जाएगी, हर्डल्स आएंगे। ओवरबर्डन्ड बाय रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी गई है, जिनके भी मोबाइल नंबर में 8 बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में आता है। 8 नंबर मनी मैनेजमेंट का नंबर है, और वहीं पे अगर 8 मल्टीपल आ जाता है तो ये पैसों को स्टक या अटकाने का भी काम करता है। स्टक मनी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मनी रिलेटेड इश्यूज और सेविंग्स ना हो पाना, ये भी मल्टीपल 8 के कारण देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम नंबर 9 की बात करें, तो अगर नंबर 9 किसी के भी मोबाइल में बहुत ज्यादा अगर रिपीटेड फॉर्म में आता है, तो इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली ब्लड रिलेटेड, बीपी इश्यूज, शॉर्ट टेम्पर्ड। इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से ये अपने है ना बिजनेस स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। बट अगर यही 9 नंबर अगर रिपीटेड फॉर्म में आता है, तो ये एंगर इश्यूज और स्टकनेस इन मनी, ये सारी चीजों को भी दिखाता है। ये लोग बहुत ज्यादा आगे चलकर रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, हैप्पी टू हेल्प होते हैं नंबर 9। बट वहीं पे अगर मल्टीपल टाइम्स आता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग और स्टबर्न भी होते देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं जो भी नंबर्स अगर हमारे मोबाइल नंबर के टोटल के फॉर्म में आता है या मल्टीपल में आता है, तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ये हम लोग यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ पेयरिंग्स। ठीक है, हम लोगों ने देखिए एक एक इंडिविजुअल नंबर को समझा कि किस तरीके से अगर कोई भी नंबर टोटल के फॉर्म में आता है या रिपीटेड फॉर्म में आता है, या अगर हमारे मोबाइल नंबर में रिपीटेड फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आता है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ये अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब एक तरीका होता है मोबाइल नंबर को पढ़ने का, दैट इज द पेयरिंग। अगर किसी ने मेरी लास्ट क्लास भी अटेंड करी होगी ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने पेयरिंग के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि किस तरीके से हम लोग डिकोड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग है ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब पेयरिंग का मतलब क्या हुआ? मोबाइल नंबर को पढ़ने के लिए हम लोग इस नंबर को देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर लिया गया है, उसको हम लोग है ना दो दो नंबर की जोड़ी में लेते हैं। पेयरिंग का मतलब हो गया वी विल टेक द नंबर इन टू फॉर्म्स, जैसे 8 9 एक पेयर हो गया, देन 9 8। ठीक है, 9 8 एक हो गया, देन 8 1, 8 1 एक पेयर हो गया, देन 1 6। देन पेयरिंग में हमें है ना दो नंबर चाहिए है, तो इसीलिए हम लोग है ना रिपीटेड नंबर को भी नहीं लेंगे और जीरो वाले नंबर को भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 6 0 को नहीं लेंगे। ओके, वी विल अवॉइड 6 0। वी विल अवॉइड 0 4, 0 4 को भी हम लोग नहीं लेंगे। पेयर में हमें दो डिफरेंट नंबर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दैट विल बी 42, 4 and 2। उसके बाद आएगा 2 and 6। उसके बाद आएगा 6 और 1। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हम लोग पेयरिंग करेंगे। सीमा जी अपना नंबर बताइए। 8 3 9 8। 3 5 0 2 9 0 9। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर की पेयरिंग अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 9 8 8 3। देन डबल नंबर हम नहीं लेंगे, हमें टू डिफरेंट नंबर्स चाहिए, तो 33 नहीं आएगा। उसके बाद अच्छा, क्या आएगा? 35।
3 और 5। उसके बाद 50, जीरो वाला नंबर भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, 02, तो 02 भी नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है 29, तो 29 हम लेंगे। अगेन 90 नहीं लेंगे, 09 को भी हम नहीं लेंगे। तो ये 4 पेयर बन रहे हैं आपके नंबर के। हाँ क्लियर? जी। सबको समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये पेयरिंग कैसे करना है सबको क्लियर हुआ? क्लियर है प्रीति जी? जी मैम। ओके, चलिए। उसी तरीके से हम लोग नंबर के पेयर्स को बनाते हैं और नंबर के पेयर्स के द्वारा हम लोग किस तरीके से नंबर्स को रीड करते हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के भी मोबाइल नंबर में 61 या 16 का कॉम्बिनेशन आता है। इंटरनल डिजिट्स में 61 या 16 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ये उन्हें रिलेशनशिप इश्यूज दे सकता है। उनके स्पाउस या तो खुद की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत होगी या पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। मनी रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिल सकता है अगर 61 या 16 का कॉम्बिनेशन आता है किसी के मोबाइल नंबर में 61 या 16? एनीवन? इंटरनल डिजिट्स में किसी का नहीं आ रहा है 16 या 61? वाह, किसी के उसमें नहीं है। चलिए, तो आप लोग है ना, एक काम करिए, सभी लोग अपने नंबर्स डालिए चैट बॉक्स में। तो वहां से मैं कुछ पेयर्स को उठाऊंगी और उस पेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जो लोग भी, जिन लोगों ने भी अटेंड किया है तो उनको भी अपने नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें पता चलेगी। तो आप लोग एक काम कीजिए, सभी लोग चैट में अपने नंबर्स लिखिए, सो दैट हम लोग जो भी आपके पेयर्स हैं उसको ले सकते हैं। ओके, प्रीति जी के उसमें आ रहा है 29। ओके, छावा जी के उसमें भी आ रहा है 29। अभी हमने सीमा जी का देखा था, उसमें भी आ रहा है 29। और नरोत्तम जी के उसमें भी आ रहा है 29। ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने है ना कुछ एक रिपीटेशन देखे हैं। तो 29 का रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं तो 29 है ना, मनी रिलेटेड ब्लिस को शो करता है। अगर किसी के भी नंबर में 92 या 29 अगर आता है तो पैसों से रिलेटेड कभी भी इनका काम नहीं अटकेगा। ये एक लक्ष्मी योग को क्रिएट करता है। 29 या 92 किसी के भी मोबाइल में आता है तो ये मनी रिलेटेड ब्लिस को शो करता है। पैसों के रिलेटेड काम नहीं अटकते। बताइए सीमा जी, ऐसा है? जी काफी मैम। लोग काफी लोगों के नंबर में ये चीज आ रही थी, हाँ नहीं, मेरा कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता पैसे के बारे में। है ना। क्योंकि ये है ना, अगर देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग किसी को क्रिएट करके देते हैं मोबाइल नंबर, जब भी हम लोग किसी को डिजाइन करके देते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ के पैटर्न्स को चेक करते हैं। प्लस हम लोग क्या मनी योगास उनके अंदर क्रिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मनी योगा विच वी ट्राई टू पुट इन देयर नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग मोबाइल नंबर में हम लोग इस तरीके से पावरफुल योग्स भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हम लोग मनी रिलेटेड योगास क्रिएट करके देते हैं। अगर किसी को चाहिए हेल्थ, उनको हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा आती है, तो हेल्थ रिलेटेड पैटर्न हम लोग क्रिएट करके उसके अंदर देते हैं, सो दैट उनको हेल्थ इश्यूज या हेल्थ में चैलेंजेस कम आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये मोबाइल नंबर्स में उस नंबर्स की पावर्स या उस नंबर के कॉम्बिनेशंस को लेकर हम अपनी लाइफ में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
एक और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे वैसे तो हमने अभी बोला कि नंबर 4 अगर रिपीटेड आता है, या किसी के उसमें डबल 4 या 1 4 या 4 1 का अगर कॉम्बिनेशन आता है किसी के उसमें डबल 4 या, देखिए गुरप्रीत आनंद जी, गुरप्रीत आनंद जी आप अनम्यूट करें। आपके मोबाइल नंबर जो आपने चैट में डाला है उसके अंदर 1 4 और 4 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस है गुरप्रीत जी? हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी। गुरप्रीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हाँ जी, अब आई? हेलो। जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नंबर है ये। हाँ, तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आ रही है क्या? हाँ जी, बीपी वगैरह है। लोन से रिलेटेड भी कोई चीज है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए ये है ना, नंबर के कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जिसके अंदर भी डबल 4 या 1 4 आता है, तो ये लोन्स को भी शो करता है। ये कर्जे को यानी डेट को भी दिखाता है अगर 4 1 या 1 4 का कॉम्बिनेशन आता है मोबाइल नंबर में। हाँ जी। तो बताइए क्या ये नंबर हमें है ना हेल्प कर रहा है या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है? ऑब्स्टिकल्स ही क्रिएट कर रहा है। ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी के भी नंबर को पढ़कर, क्या गुरप्रीत जी हमारी पहले कभी बात हुई है? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो देखिए सिर्फ नंबर को देखकर हम लोग ये चीजें बता सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या चीजें चल रही है। अच्छा एक बात की, एक और बात बताइए, क्या गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई काम अटकते हैं? जैसे गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का तो नहीं है, पर चीटिंग का नंबर भी है क्या ये? फ्रॉड्स हो सकते हैं, यस। फ्रॉड्स भी हुए हैं। और ये जहाँ पे काम करते हैं ना, तो उसमें भी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली माइंस। जी। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है शायद कुछ। चलिए और कुछ कॉम्बिनेशंस को हम लोग लेते हैं। ठीक है यार, कॉफी बनाना, आप तो दूध ला रहे थे। हम लोग ये नंबर्स को डिकोड कर कर किसी का भी पास प्रेजेंट और आउटकम, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटकम कैसा रहेगा, ये चीज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरी तरीके से नंबर को डिकोड कर कर ये भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका पास प्रेजेंट और आउटकम भी हम लोग बता सकते हैं। सुभाष चंद्रा जी, सुभाष चंद्रा जी है क्या? कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये आपका नंबर है 9438 जी 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 मैम। 7। आप क्या करते हैं सर? मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा, होम्योपैथी डॉक्टर है। देखिए कहीं ना कहीं ये है ना, हॉस्पिटल या कोर्ट से कनेक्शन कुछ दिखा रहा है। बहुत बढ़िया है, अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर नहीं होते तो हो सकता है कि हेल्थ के कारण आपको कोर्ट या हॉस्पिटल के चक्कर लाइफ में बढ़ सकते थे। बट बाय डिफॉल्ट आपका है ना ये आ गया, एज अ डॉक्टर यू आर वर्किंग, तो चीजें हो गई। अच्छा एक बात बताइए सुभाष जी, आप जी जो मैम। काम करते हैं उसका रिकॉग्निशन या क्रेडिटेबिलिटी आपको नहीं मिलती क्या? जी मैम। है ना? नहीं मिलता मैम। जो नहीं। भी काम करते हैं, जो भी आपकी यस स्किल यस। है, उससे रिलेटेड यश या क्रेडिट आपको नहीं मिलता। नहीं नहीं। जब भी जिसको भी जरूरत है आपकी हेल्प ले लेंगे, जैसे काम बन गया उसके बाद जी जी। नो रियलाइजेशन न ठीक है। रिकॉग्निशन। जी जी। सही है। जी मैम। ओके। घर में सीलन से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? मनी ये
वाटर लीकेज की या कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, मनी रिलेटेड तो प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंस प्रॉब्लम तो रहता है, बहुत प्रॉब्लम है। एक्सपेंसेस शो कर रहा है और घर में सीलन होने के चांसेस भी दिखा रहा है। जी जी। यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। नहीं, कम्युनिकेशन इतना नहीं अच्छा नहीं है। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि आप चीजें है ना बहुत बढ़िया तरीके से अपनी रख सकते हैं। जी जी। कोई चोट लगना या ये चीज होती है? नहीं तो लेग पास्ट में, में? लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ था। पास्ट में हुआ था? कोई फ्रैक्चर या एक्सीडेंट हुआ था, राइट? जी मैम, फ्रैक्चर हुआ था। काफी समय हो गया उसको। हाँ हाँ, देखिए ये भी 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। तो ये भी चीज हम लोग आपके मोबाइल नंबर से बता सकते हैं। जी मैम जी। और आप जो भी काम करते हो ना, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। जी मैम जी मैम, सही बात है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट डेट ऑफ ये मोबाइल नंबर के हिसाब से मैं चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। हमेशा एक स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग लगी रहती है? नींद से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आती है? हेलो? स्टक हो गया शायद। अच्छा, कृष्णा जी कह रहे हैं 497939 ये कॉम्बिनेशन पड़ रहा है। ठीक है, 497939 अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, ये भी शो करता है कृष्णा जी कि कहीं ना कहीं आप किसी एनजीओ या कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या, कि सोसाइटी को सर्व करने से कनेक्शन है, कुछ ऐसा? नहीं है? ओके। बीपी रिलेटेड इश्यू वगैरह कुछ हो? कुछ है? जॉइंट पेन्स? बीपी है? ओके। कहीं ना कहीं ये मल्टीपल 9 ब्लड रिलेटेड इश्यूज हमने अभी पढ़ा था, है ना? तो ये बीपी और इन सारी चीजों को ये शो करता है। आपका भी पास्ट में कोई एक्सीडेंट, आपने नंबर नहीं सिर्फ कॉम्बिनेशन दिया है, तो 49 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट योगा को शो करता है। तो चोट लगना या कोई माइनर सर्जरी होना, इन सारी चीजों को दिखाता है, अगर किसी का 94 या 49 का कॉम्बिनेशन बनता हो तो। सर्जरी हुई है। जी, सर्जरी हुई है। ओके। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस श्योर शॉर्ट हमें बताता है कि हमारे लाइफ में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। इजंट इट अमेजिंग कि हम लोग सिर्फ किसी का मोबाइल नंबर देखकर ये सारी चीजें बता सकते हैं? सीमा जी, इजंट इट अमेजिंग? गुरप्रीत जी, प्रीति यस। जी, है ना? तो कहीं ना कहीं देखिए, मोबाइल नंबर हम लोग पहली मुलाकात में हो सकता है किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ सकते कि बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट हमारे सामने जो होता है वो होता है उनका नंबर, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर को डिकोड कर कर हम लोग किसी की पर्सनालिटी को अगर अच्छे से समझ पाते हैं, तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टूल कि हमें क्या उनके साथ कैसा हमारा डील हो सकता है, या उनके बारे में हम लोग है ना बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं। तो दिस इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो इसी से रिलेटेड मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक 5 डेज का कोर्स आ रहा है। ठीक है, जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो कोई भी आप लोग इंटरेस्टेड है वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड चीजों को शेयर करने के लिए हम लोग बात करते हैं, लेट अस कनेक्ट। पहले ये बताइए, आज आप लोगों को चीजें कुछ नई चीज सीखने मिली? जी मैम, इसका पता नहीं था। जी सीमा जी बताइए। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा सीखने मिला, ये सब कुछ पता नहीं था हम लोगों को। ओके, चलिए।
Give me a minute. Hello. now ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, कोई चीज जानना है आप लोगों को? वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। सुभाष जी ने 9-4 कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग इन ओडिशा BSNL। ओके, ओडिशा में BSNL का यही स्टार्टिंग होता है। हो सकता है, ठीक है। बट ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये बताता है, जब भी हम लोग है ना नंबर, चलिए एक और मजेदार बात आप लोगों को बताती हूँ। जो भी हमारे आखिरी के नंबर्स होते हैं, है ना, मोबाइल नंबर के जो भी आखिरी के नंबर्स होते हैं वो भी हमारे साथ काफी चीज हम्म। को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नंबर शेयर किए हैं। छावी जी का नंबर है 6391, ठीक है। और चलिए छावी जी से अभी बात हुई, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका है ना एजुकेशन और इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और ये नंबर ये भी बताता है कि उनका है ना अपनी फील्ड में जहाँ कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं वहां पर एक अच्छा नेम फेम होगा, वहां पर एक अच्छा नेम फेम और रिकॉग्निशन होता है। ये भी बताता है, जो भी हमारे आखिरी के नंबर के पैटर्न्स होते हैं। ट्रू मैम। इसीलिए जब भी हम लोग है ना, सही है छाबी जी? जी जी मैम, बिल्कुल। ये कैसे पता चला, किस पैटर्न से? 391। 391 से, यस। ठीक है, तो हम लोग जी काफी जब जी। भी नंबर है ना डिजाइन करते हैं, जैसे सुभाष जी ने बोला कि कोई भी है ना एरिया का या कोई भी सिटी का कुछ है ना पैटर्न्स होते हैं, फिक्स पैटर्न्स होते हैं, राइट, के आगे के जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। बट जहाँ पे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, तो अगर हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि सामने के नंबर्स हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज वी गेट द फिक्स पैटर्न ऑफ दैट रिलेटेड मोबाइल नेटवर्क जो भी है उससे रिलेटेड हमें एक फिक्स पैटर्न मिलता है। जैसे BSNL का 9-4 का पैटर्न है उड़ीसा में, उन्होंने बताया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर जब भी हम डिजाइन करते हैं तो आखिरी के नंबर्स को हम लोग बहुत वाइजली डिजाइन कर सकते हैं। वो हमें हमारे आउटकम से रिलेटेड चीजों को शो करता है, ठीक है। विच नंबर शुड वी चूज? देखिए, विच नंबर शुड वी चूज के लिए हमें है ना डेट ऑफ बर्थ, प्लस वो क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन है, प्लस उनका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखकर नंबर को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि आप लोग ये 5 दिन की क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग सीख जाओगे। देखिए, किसी भी नंबर को रीड करना, आज मैं नंबर्स को देखकर ही आप लोगों को बता पा रही हूँ, तो नंबर्स को रीड करना तो 2 दिन का काम है। आप लोग है ना विद इन 2 days इजीली यू विल बी एबल टू डिकोड द नंबर। बट 5 दिन क्यों लगते हैं हमें इस क्लास में? बिकॉज नंबर क्रिएट करना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में सिखाती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में कैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ के पैटर्न्स को देखकर यहाँ पे कौन से ऐसे योग को क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं इन अवर 5 days जर्नी। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैम हमें सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना ही एक ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट वाइफ ये है ना सिर्फ फिल्मी बातें हैं, राइट। कोई भी चीज अगर हमें 60 to 70% भी बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी दे रहा है तो उस नंबर को भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नंबर अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो उस नंबर को हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग है ना, देखिए कुछ रेमेडीज, ये क्लास में मैं आप लोगों को रेमेडीज भी सिखाऊंगी कि अगर हमारा नंबर 60 to 70% ठीक है और हम लोग उसको रेमेडीज के द्वारा 100% रिजल्ट ले सकते हैं, तो ये भी चीजें इसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि वी यूज पासकोड्स, तो कौन से ऐसे पासकोड्स हम लोग यूज करें, हम लोग मोबाइल पे वॉलपेपर्स कौन से यूज करें, तो ये सारा रेमेडियल पार्ट में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ रिलेटेड टू मोबाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जर्नी क्या होने वाला है, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट। ये हमारा जो क्लास है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो जिन किसी को भी इंटरेस्ट है वो फटाफट से एनरोल करवा सकते हैं। ऑलरेडी हमारा एक बैच इसके पहले भी हो चुका है, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और भी किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो लोग भी ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मैं रिचा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी। जी रिचा जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। कैसा रहा आज का, आपको कैसा लगा आज का सेशन, वेबिनार मोबाइल बहुत न्यूमरोलॉजी पे? बहुत अच्छा था। क्या आप सीखना चाहेंगे आगे? जी See, जी it's like a life game changer for your life. It's very easy as in मतलब easy access अपन जो एक रेमेडी के फॉर्म में ले सकते हैं. So and it's being launched at a very reasonable rate. आपको मैं बता दूं, इसमें काफी सारी चीजें ओवरऑल सिखाई जाएगी एंड लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी टू दी व्हाट्सएप ग्रुप, टू दी रिकॉर्डिंग्स। एंड आपको कुछ भी डाउट पूछना है, हमारा ग्रुप हमेशा एक्टिव रहेगा। एंड बट ऑफ कोर्स हेतल मैम सिखा रहे हैं, सो आज की डेट में हेतल मैम इज द बेस्ट ऑकल्ट प्रैक्टिशनर अपन बोल सकते हैं। सो एंड इनकी सरलता, इनका सिखाने का तरीका, इट विड बी वेरी इजी। सो चलिए अपन चलते हैं, मैं इसमें बताती हूँ आपको। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में, इसमें कोर्स कंटेंट से सब चीज कवर की जाएगी। ड्राइवर कंडक्टर कंपैटिबिलिटी, आपका जो एलपीएन नंबर है एंड मूलांक है वो भी, लकी अनलकी नंबर कॉम्बिनेशन, अफेक्ट ऑफ मोबाइल नंबर्स ऑन करियर मनी रिलेशनशिप, repeating digits and their vibrations, how to choose a positive energy mobile number, common mistakes while selecting a mobile number, रेमेडीज फॉर नेगेटिव मोबाइल नंबर वाइब्रेशंस। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको नंबर चेंज ही करना पड़ेगा, आपके लिए उसकी रेमेडीज भी दी जाएगी अगर इन केस आपका मोबाइल नंबर नेगेटिव आपके नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है आपके कंपैटिबिलिटी से, या अलाइंड नहीं है आपके ड्राइवर कंडक्टर से। सो यस, उसके लिए रेमेडीज भी दिए जाएगी। एंड आजकल मोबाइल नंबर्स आर इजीली अवेलेबल। सो ऐसा नहीं है, हम लोग पेड मोबाइल नंबर्स ही बोलते हैं लेने। सेकंड, अगर आपको जरूरी है सो यू कैन टेक, बट जो अभी है आपका उसमें भी हम लोग रेमेडीज देंगे आप। एंड वास्तु फॉर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अलाइनिंग विथ होम एंड ऑफिस, मोबाइल अफर्मेशन बूस्टिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन, बेस्ट वॉलपेपर्स फॉर मोबाइल लैपटॉप अकॉर्डिंग टू डीओबी। ये एक हमारा बोलते हैं ना, एक पीएसयू है, मतलब इट्स सुपर। मतलब ये वॉलपेपर से हम लोग एक क्लाइंट्स को देते हैं, तो काफी हमारे फीडबैक, उन लोग के फीडबैक्स आते हैं कि मैम इससे हमारा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी फायदा हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट रेमेडीज विच यू कैन गेट ओवर हियर। रेमेडीज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड टाइमिंग, types of mobile covers and their impact on energy, this is also including, मतलब ये कलर्स के हिसाब से अपना क्या कौन सा कलर यूज करना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको कलर थेरेपी के बारे में भी पता चल जाएगा इसमें। स्विच कोड, सीक्रेट नंबर्स फॉर बेनिफिट्स, कलर्स ऑफ फोन एंड देयर सिग्निफिकेंस, पासवर्ड्स एंड कोड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस। ये एक मेजर रेमेडी है, हम लोग पासवर्ड्स एंड कोड्स भी बताते हैं जो आपके अलाइनमेंट में काम आता है। मतलब इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टू फॉलो, सब जन रखते हैं। 6 days का कोर्स रहेगा विथ प्रैक्टिकल सेशंस एंड गाइडेंस। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 2 July। एंड इसका ऐसे देखा जाए तो फीस हमारी 7,000 है, बट फॉर टुडेज ऑफर
we are launching in just 2100. 2100 is nothing, matlab, for so many things to learn and so many remedies. It's great, matlab, this price is unmatchable, matlab सुपर प्राइस लॉन्च किया हम लोग ने सिर्फ आप लोग के लिए, नहीं तो ऐसे हमारा कोर्स 7000 का है। सो देर किस बात की, ये स्कैनर है जिसको भी, आई होप सब जन इसमें, मैं सोच रही हूँ कि सारे ही आ जाएंगे। सो आप फटाफट इसमें स्कैनर के थ्रू पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आपको पेड वाले उसमें ऐड कर देंगे ग्रुप में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैम टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग यही रहेगा, 5:30। 5:30 to 5:30 to 6:30, 6:45 to 7। ओके। थैंक यू मैम। या जिनको भी थैंक यू सो मच स्क्रीनशॉट सीमा जी। लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। या ठीक है, किसी ने और गूगल पे नंबर पूछा है, सारी डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। ओके, अभी किसी को अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कोर्स या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेरी थी। जी मेरी एक फ्रेंड थी जिनको मैंने आपका ये शेयर किया था और जुड़ने के लिए कहा था, तो आपका ये केवल जूम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और मेरे ख्याल से शायद गूगल से भी लोग जुड़ते हैं चैट का करके, और भी लिंक आता है जैसे और ग्रुप्स में या उसमें। तो वो ये कहने लग गई कि बिल्कुल एंड टाइम पे, क्योंकि जूम नहीं डाउनलोड किया था और उनके फोन पे हो भी नहीं रहा था, कुछ मेमोरी प्रॉब्लम या कुछ थी, तो वो चाहती थी लेकिन वो आपसे जुड़ नहीं पाई। तो अगर मैं उनको क्लास ज्वाइन करने के लिए भी मैं कहूंगी, लेकिन एक बार आप देखिएगा कि वो कौन सा और प्लेटफॉर्म है, अगर डायरेक्टली तो मैम उनको जिससे लोग बोलिए ना, कनेक्ट होते हैं। मैं, आप उनको हमारा नंबर दे दीजिए तो मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट करके ये अच्छा, डिजिटल का जो भी इश्यूज है वो हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, आई है डू ना। उसका दैट। वैदिक विज्ञान का नंबर है हमारे ग्रुप में, और नहीं ऋचा मैं, जी, आप एक बार चैट में भी शेयर कर हाँ दीजिए। मैं डाल देती हूँ। यस, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स और लाइफ लॉन्ग के लिए आप लोगों को चीजें मिल जाएगी। यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स रहेगी हाँ, और तो प्लस आपको है ना स्टडी मटेरियल भी दिया तो जाए। मैम एक्चुअली मैं तो हमेशा जूम पे ही जुड़ती हूँ, वो शायद कुछ चैट करके कुछ आता है, वो किसी और लिंक से जुड़ती है ऐसे ग्रुप से या उससे। तो ओके, काफी इंटरेस्टेड थी मोबाइल वाले में। हाँ, तो बीच में मैसेज आया कि मैं इसीलिए मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ, जूम डाउनलोड हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर कोई और पॉसिबिलिटी होगी तो मे बी शी वुड लाइक टू ज्वाइन। ठीक है ना। ऋचा मैम अभी आपको चैट में नंबर शेयर कर रही है वैदिक विज्ञान का। ठीक है, इट इज 9175229112। ठीक है, इस नंबर पे एक बार उनको कनेक्ट करने को बोल दीजिएगा छाबी जी, सो दैट शी विल। श्योर श्योर। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी का कोई क्वेरी या कोर्स से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? पेमेंट क्या है मैडम? जी सर। उसका चार्ज कितना है? कोर्स ट्वेंटी का वन हंड्रेड है। कोर्स फीस है 2100, 2100। ठीक है। 5 to 6 डेज का कोर्स होगा, जिसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में सारा सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप मोबाइल नंबर को देखकर प्रेडिक्शंस कर सकते हो, किस तरीके से किसी के भी डेट ऑफ बर्थ के ध्यान में रखकर, उनके रिक्वायरमेंट, उनके प्रोफेशन को ध्यान में रखकर आप नंबर को क्रिएट कर सकते हो। ये भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाए। क्या कह रहे हैं नरोत्तम जी, आपकी आवाज कट रहा है। आप चैट में डाल सकते हैं, कोई नेट इश्यू है तो। मैम ये कोर्स डिटेल्स, टाइमिंग्स और ये सब चीजें आप ग्रुप में डालेंगे ना, हाँ डाल स्कैनर देंगे। वगैरह? यस। ठीक है। जी छाया जी, प्लीज अनम्यूट।
राधे राधे मैम। मैम राधे जीरो राधे। जीरो आएगा फोन नंबर में तो उसका भी कुछ एट्रीब्यूट रहेगा। यस, 0 0 लास्ट किस नंबर के साथ आता है, किस नंबर के पीछे आता है, तो जीरो की भी इम्पोर्टेंस देखी जाती है कि कौन से नंबर के साथ आ रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 0 1 अगर लिखा है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट 1 0 लिखा है तो वो 1 को पावर अप कर देता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग 0 0 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम छाया जी। थैंक यू गुरप्रीत जी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू। तो ठीक है, आप लोग फटाफट से पेमेंट कर कर आप जी जी जो मैम। नंबर दिया गया है वैदिक विज्ञान का, उसके अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स परसों से स्टार्ट होने वाला है, यानी 2 जुलाई से इट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और इस अमेजिंग नॉलेज को सीख सकते हैं। देखिए, हम लोग है ना प्रोफेशनली इसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आजकल जो भी क्यूरियोसिटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, अवेयरनेस ऑफ दिस नॉलेज बढ़ती जा रही है। मोबाइल नंबर डिजाइनिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी, कि किस तरीके से हम लोग सपोर्टिव नंबर्स को अपने लाइफ में है ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी घर के नंबर्स हैं, ठीक है, हम लोग बच्चों को भी, आजकल है ना बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन्स होते हैं। अगर उनके मोबाइल नंबर में कोई भी ऐसे एंटी कॉम्बिनेशंस अगर आ गए जो शो करता है एडिक्शन या बुरी संगत, इन सारी चीजों को अगर शो करता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर देम टू यूज, राइट। तो हम लोग अपने घर के मोबाइल नंबर्स को भी चेक कर कर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं इस ब्यूटीफुल नॉलेज से। ठीक है, तो ये हमारा डे आफ्टर टुमारो क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, बिल्कुल भी देर ना करें और फटाफट से एनरोल करवा लीजिए। ऑलरेडी काफी लोग जुड़ चुके हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। और प्रीति जी हमारी स्टूडेंट भी है। प्रीति मैम, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अबाउट द क्लासेस यू आर टेकिंग? नमस्ते मैम। जय श्री नमस्ते कृष्णा। जी। जय श्री कृष्णा। मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ जुड़ के कुछ क्या बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा उनके बारे में पता लग रहा है कि जो हमको मतलब पता ही नहीं था। बस कुछ वर्ड नहीं है कहने के लिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। चेतन मैम आप म्यूट है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज हम लोग करते हैं एंड यहीं पे परसों से जुड़ते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द मोबाइल न्यूमरोलॉजी सेशन। और सो बाय बाय फॉर नाउ। जय श्री कृष्णा। बाय। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।